नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब देखते हैं सवाल नंबर 24वां यहाँ पर क्या कहता है, पढ़ते हैं। कर एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है और इस प्रकार के सवाल ही मान के चलिए प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो चलो इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले एक क्या करते हैं, एक पेडेस्टल बना रहे हैं। तो मान लेते हैं ये एक हमारा हो गया पेडेस्टल। ठीक है, यहाँ तक ये ठीक। और तो अब देखते जाओ, कह रहा एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये मान लेते हैं हमारा ये इतना ऊंचा ये एक पेडेस्टल है। ठीक है ना, ये इतना ऊंचा और इस पर 1.6 मीटर ऊंची ये लगी है मूर्ति। ठीक, इतना पेडेस्टल बन गया। और आगे पढ़ो, फिर कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी भूमि का एक ये बिंदु हो गया, ये है ना, ये बिंदु हो गया कोई भी, इसके मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हो गया ये 60 अंश। फिर और क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी बिंदु यही है, पेडेस्टल का शिखर ये होगा, यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण है 45 अंश। तो अब देखो पूरा यहाँ से जब कोण बनेगा तो ये टोटल दे रखे हैं 60 अंश और ये इतना कोण केवल दे रखा है 45 अंश। तो ये समझ जाइए। ठीक, तो कहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी पेडेस्टल ये है तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h, नाम दे देते हैं इसको a, इसको b, इसको c, इसको d और इसको e। अब ये h मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गई इतनी 1.6 मीटर और ये पता नहीं, इसको हम मान लेते हैं x। अब दो त्रिभुज बन गए, चित्र बन गया, यानी आधा सवाल हमारा क्लियर। अब हल करते हैं। तो हम पहले ले रहे हैं त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में। अब देखो इसमें और त्रिकोणमिति पढ़ना, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। तो ये त्रिभुज ले रहा है तो इसमें देखो लंब का मान पता है और आधार का पता है, तो tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है ना, तो tan, अब देखो इस त्रिभुज में थीटा का मान क्या है 45 है, तो ये हो जाएगा 45 बराबर लंब क्या है h है और अपान आधार क्या है x। तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर h अपान x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h। ठीक है ना, x इज इक्वल टू h। तो ये हो गया समीकरण 1। अब इसी प्रकार से त्रिभुज ABC पूरा ले लेंगे। त्रिभुज ABC में इसमें भी देखो लंब का मान पता है, आधार का पता है, तो लिख लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ tan, अच्छा थीटा का मान देख लो क्या आया, थीटा का मान अब इसमें 60 है, तो tan 60 बराबर लंब क्या होगा 1.6 प्लस का h रहेगा, है ना। अब और अपान x, अब tan 60 का मान होता है 1 अपान इसका मान पूरा केवल √3 होता है। ठीक है, तो √3 बराबर 1.6 प्लस का h अपान x, बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 इसके होगा। अब इसका इधर गुणा और इसका इधर करा लेते हैं। तो जब हम गुणा कराएंगे इसका इधर तो पहले इसका इधर करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस का h, इतना रहेगा। अब समीकरण 1 से देखो x बराबर h है, x को हटाना में h ज्ञात करना है, तो x का मान रखने पर
ये करे दे रहे हैं। समीकरण यहाँ देख सकते हैं ना, 1 से x का मान रखने पर, चलो रख दो। अब देखो √3 इंटू x का मान क्या है, h है, तो h रख दिया बराबर 1.6 प्लस का h। अब देखो h वाले पद एक तरफ कर लो, ये √3 है, √3h। अब उधर से इधर ले आओ तो माइनस का h बराबर 1.6 रहेगा। अब इतने से h कामन तो अंदर बचेगा √3 माइनस का 1 बराबर 1.6। अब इसको इसके बटे में भेज दो, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.6 अपान √3 माइनस 1। अब जब ये कंडीशन आ गई तो अब क्या करो, हम परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है ना। हिंदी में इसको लिखते हैं परिमेयकरण करने पर। अच्छा, ये परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण होता है कि हर में यदि अपरिमेय संख्या आ गई तो उसको परिमेय बनाना, यही कहलाता है परिमेयकरण, ठीक है। ये परिमेयकरण कहलाता। और अब परिमेयकरण करते कैसे हैं तो इसको समझिए। तो परिमेयकरण करने के लिए हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब देखो इधर थोड़ा लाल पेन से लिखे दे ताकि इधर ये पता चले कि अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो परिमेयकरण मतलब क्या होता है, जैसे h बराबर क्या है 1.6, अब अपान √3 माइनस 1 है। अब इसमें परिमेयकरण में क्या होता है, जो हर में है अगर दो पदों में है तो उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, या सिंगल है तो जो संख्या है उसी से गुणा होता है। तो अब जैसे हर में क्या है √3 माइनस 1 है, तो इसमें हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1। ये परिमेयकरण हो गया। अगर ये एक ही पद में होता √3 होता तो केवल √3 से ऊपर नीचे गुणा होता। तो यहाँ से h बराबर देखो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये इतना हो जाएगा अपान में, ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक सर्व समीका बन गई। तो हम वही सर्व समीका लगा देते हैं, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपान ये सूत्र बन जाएगा a² माइनस b²। तो a के स्थान पर √3 है तो इसका स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, सीधे सर्व समीका लगी a² माइनस b² वाली। तो यहाँ से h बराबर 1.6 इंटू √3 का मान रखना चाहो तो रख दो। तो √3 का मान हम रख देते हैं, √3 का मान होता है 1.732 अपान a² माइनस b²। √3 का वर्ग करेंगे तो 3 माइनस 1 का 1 है होता है। तो यहाँ से h बराबर वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू, इसको ऐड कर दें और ये प्लस का अच्छा 1 यहाँ छूट गया, ये प्लस का 1 समझ लेना, ठीक है ना। ये प्लस का 1 छूट गया था ना यहाँ, तो 1.732 प्लस 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2.732 अपान 3 में 1 गया बचा, तो 2 से इसको काट लें, 2 1 2 और 2 8 16, 1 अंक पर दशमलव तो 0.8 आ जाएगा। यानी ये h बराबर आ गया 0.8 इंटू 2.732, इतना हो गया। अब इसका जब हम गुणा करा देंगे तो गुणा कराने पर चेक करते हैं कितना आता है। अब देखो जब हमने गुणा किया इसका तो ये आ गया 2.1856। तो इसको हम लिख सकते हैं h बराबर 2.1856 है ना, 1856। अब अगर उत्तर देखें तो उत्तर में ये मान नहीं दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं 2.2 मीटर ऊंचाई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे h बराबर 2.185 है, तो अब यहाँ हम देखते हैं 1 के बाद 8 है, क्योंकि इसमें उत्तर में केवल 2 अंक तक दे रहे हैं ना, तो 8 5 से बड़ा है।
तो और ये सारी की सारी संख्या 5 से बड़ी है, तो इनको राउंड ऑफ करके h बराबर सीधे सीधे लिखा जा सकता है 2.2, और ये मीटर में है तो मीटर में यही आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीके से इसको राउंड ऑफ करके इतना लिख दिया गया है, तो ये समझ सकते हैं आप। अब इसका हम अगला नंबर सवाल देखेंगे, अथवा भाग भी। अब देखते हैं इसी का प्रश्न संख्या 24 का अथवा भाग। तो प्रश्न संख्या 24 का अथवा भाग क्या कहता है, कर एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। फिर कह रहा इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु से, यानी सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल है जो कि हमें हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो हम क्या करते हैं, एक सड़क बना लेते हैं। ये 80 मीटर हो गई, इसकी माप दे दिए 80 मीटर टोटल, यहाँ से यहाँ तक की। फिर आगे क्या कहा है, आगे कहा है और सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं, यानी समान ऊंचाई के मतलब एक ये मान लेते हैं और एक ये मान लेते हैं। दोनों की ऊंचाई पता नहीं है, इसकी बीच मान लिया। फिर कह रहा है आगे लगे हुए इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। मान लेते हैं एक वो यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इसके शिखर यहाँ इस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश, ये 60 अंश हो गया, और फिर कहा है 30 अंश है, तो ये वाला हो गया 30 अंश। ठीक, आगे क्या कहा है, कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इसको हम मान लें x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इसको मान लेते हैं y। ठीक, तो x और y और h ये ज्ञात करना है। इसको हम a कह देते हैं, इसको b, इसको c, इसको d, और इस बिंदु को लाल पेन से या काले से शो कर देते हैं, ये हो गया e। ठीक है ना, ताकि नजर आ जाए आपको समझने में e। अब हल कर लो सवाल को। अब देखो यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक तो ABE और दूसरा DCE। तो हम पहले ABE लिए लेते हैं। त्रिभुज ABE में AB में देखो हमें लंब का मान पता है और आधार पता है, तो tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, 60 अंश, तो 60 बराबर लंब क्या है h, आधार क्या है y, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h अपान y। तो y को इधर भेज दो, तो यहाँ से y इक्वल टू 3 गुणा हो रहा है, जैसे इसके बेटे कुछ नहीं है, तो y का इधर और √3, यानी y को यहाँ √3 को यहाँ, तो h अपान √3 हो जाएगा। समीकरण 1। अब त्रिभुज ले रहे DCE में, त्रिभुज DCE में, इसमें भी देखो लंब और आधार के मान पता है, तो हम लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से tan थीटा का मान कितना है 30 बराबर लंब h अपान आधार क्या है x, तो यहाँ tan 30 का मान होता है 1 अपान √3 बराबर h अपान x। तो गुणा करा दो, इसका इधर इसका इधर, तो इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा x बराबर √3h। समीकरण
2 हो गया। अब देखो आगे प्रश्न में हमें क्या दिया है कि इन दोनों खंभों के बीच की, यानी ये सड़क है इतनी चौड़ी, इसकी माप हमें 80 मीटर दे रखे हैं। तो और 80 कैसे बन रहा है, एक्स और वाई मिल करके। तो यहाँ से हम प्रश्नानुसार भी करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रश्नानुसार अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना रहेगा, 80 के। तो अब x की वैल्यू कितनी है, x की ये आई √3h, तो √3h प्लस y की कितने हैं h/√3, h/√3 बराबर 80। अब इसका एलसीएम ले लो, इसके अपान में कुछ नहीं है तो एक होगा, इसका इधर इसका इधर, तो √3 का √3 में तो 3h और एक का h में है तो h अपान नीचे रहेगा √3 = 80। ठीक है, अब इधर जगह खत्म तो इधर कर देते हैं। अब देखो √3 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा और ये जुड़ जाएंगे, 3 1 4, यानी 4h = 80√3। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 80√3 अपान 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो h बराबर आ गया 20√3। ये h का मान आ गया, h का आ गया। अब एक्स वाई की दूरी निकाल लो, यानी y का मान और x इनका मान निकाल लो। तो अब देखो, तब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, कितना √3h है, तब x बराबर आ गया √3 इंटू h का मान कितना है 20√3, 20√3। तो देखो √3 का √3 में 3 और 20 है तो बीते हैं 60 मीटर। ठीक है, और y बराबर निकाल लो, y का मान कितना है ये दे रखे हैं h/√3, h/√3। ठीक, तो यहाँ से y बराबर h का मान अभी देखो 20√3 आया, 20√3 और अपान में ये √3 है ही, तो √3 से √3 ये कैंसिल, तो यहाँ से y बराबर आ गया केवल 20। तो ये खंभों से बीच की दूरी कितनी है आ गई, एक तो आ गई ये 60 मीटर पहले खंभे से दूरी, और दूसरे से ए बी वाई यानी 20 मीटर आ गई। या ये सवाल का आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हमारे पास जगह खत्म तो हमने नहीं लिखा इसलिए। अब देखिए सवाल नंबर 25वां यहाँ पर क्या कहता है, कर एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर तथा परंतु गिलास के निचले आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए, यानी पाई बराबर हमें 3.14 लेना है। ठीक, तो ये सवाल अच्छा है और इस तरीके के सवाल कई बार प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक ये चित्र दिए हैं, चित्र हम बना लेते हैं फिर समझेंगे। ये चित्र हम बना रहे हैं, ये चित्र बना रहे हैं, ऊपर भी और ऊंचाई दे रखे हैं 10 मीटर, टोटल मीटर नहीं सेंटीमीटर है। ठीक, और ये 5 सेंटीमीटर।
टोटल। अब देखो सवाल को पढ़िए। कह रहा एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर, जो कि चित्र में भी दे दिया ठीक था, परंतु गिलास के निचले आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो चित्र बन गया, ये समझना है। अब देखो यहाँ समझाने का उसने क्या कहा है, कह रहा है तो गिलास की आभासी धारिता, आभासी मतलब जिस जो आभास हो, आभास मतलब जैसे ये बेलनाकार है, ये तो बाहर से दिखेगा नहीं, ठीक है, कि ये नजर आएगा, तो ये नहीं आएगा, यानी पूरा पूरा बेलन का हमें आयतन ज्ञात करना है। और वास्तविक धारिता क्या होगी, वास्तविक धारिता होगी मतलब जिसमें इस गोले का भी आयतन इस बेलन के आयतन में से घट जाएगा, वो होगा इसका वास्तविक आयतन, ठीक है। तो ये ज्ञात करना है, तो पहले हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है और अर्धगोले का, तब बेलन के आयतन में से घटा देना है, बस इतना करना है और कुछ नहीं। तो चलिए हल करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर अब देखो ऊंचाई भी दे दिए हमें, इसकी अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ठीक है ना। टोटल व्यास कितना है, 5 है, यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, ये 5 रहेगा ना, ये 5 भाई पूरा 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 इतना रहेगा यहाँ से ये माप, और 5/2 इधर वाला भी हो जाएगा भाई, 5 की आधी तो रहेगी त्रिज्या, तो ये कितनी हो जाएगी ऊंचाई इसकी 5/2 हम लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, इतना समझ लो भाई। व्यास है पूरा इसका, इसका पूरा का पूरा ये व्यास है भाई, जब 5 सेंटीमीटर चित्र में दे दिया और सवाल में भी कर दिया 5 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है, तो जब पूरा व्यास 5 है तो इसका आधा ये तो त्रिज्या हो जाएगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये माप कितनी रहेगी, ये 5/2 रहेगी, और 5/2 फिर ये भी रहेगी, क्योंकि अगर पूरा मिला दो तो पूरा गोला हो जाएगा, जिसका व्यास कितना रहेगा फिर 5 रहेगा, ठीक है। तो ये बात समझ लेना है। चलो अब आते हल करने की बारी, तो हल करेंगे। तो सबसे पहले का एक जूस बेलन, यानी वो तो सब ठीक है, ये क्या है, एक बेलन है, तो मान लेंगे माना बेलन की, मानना क्या मतलब, ये होगा ही होगा ना, कि त्रिज्या बराबर गोले यानी अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, बराबर आर, और आर बराबर हो कितना जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। जब ये देखो पूरा व्यास 5 है, तो आप 5 की आधी त्रिज्या हो जाएगी व्यास, ये हो गया। अब ये मान लिया, अब यहाँ ये बेलन है, चित्र कैसा है बेलनाकार है ना, तो इसकी ऊंचाई कितनी 10 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई, यानी h बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यानी आभासी आयतन, धारिता, धारिता का मतलब होता है आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा देंगे, बेलन का आयतन बराबर, सूत्र क्या होता है πr²h, तो रख दो पाई का मान हमें चित्र सवाल में ही दे दिया 3.14 लेना है, तो 3.14 इंटू आर, आर का मान है 5/2, तो इसका होल स्क्वायर इंटू एच है 10, रख दिया, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। अब 5/2 इंटू 5/2
तो इंटू एच का मान है 10, इसको लिख लिया। अब इन सबका करा लो गुणा। देखो तो 55 25 25 और 10 का गुणा यानी 3.14 इंटू 250 बटे 2 दूना 4, इतना कर लेते हैं। ठीक, तो अब हम एक ट्रिक के अनुसार एक गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब भाग देंगे। ये समझिए कैसे देंगे। अब 4 का भाग देना है तो दे लो, नहीं तो ये 25 का गुणा कराना है। तो ये हम एक ट्रिक 25 पर लागू हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ हम आपको बता रहे हैं ऐसे। तो हम देखो 3.14 है इंटू 25 का गुणा इसमें ना करा करके हम 25 को लिख सकते हैं 100 बटे 4 इंटू 250 को ये ना समझो 25 है और ये 10 लिखे हैं बाहर है, समझ लो। ठीक है ना। ठीक भाई, अब 25 को हमने 25/4 को 100/4 कर दिया, कोई दिक्कत, और इंटू 10 ये ऑलरेडी लिखे हैं, ये समझ लो। अब इस 100 और 10 का गुणा कराना बहुत आसान हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? अच्छा, 25/4 थे तो 1 4 और ये रहे भाई, 4 तो ऑलरेडी ये लिखे थे। एक जो 25 को हमने 100 में परिवर्तित किया तो 1/4 उसके आ गए। तो अब इन सबका गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 3 अच्छा दशमलव हटाओ, 2 अंक पर दशमलव है तो ये सीधे सीधे 314 और 2 1 0 और बटे में 4 4 ये आ जाएगा। अब इसको काटना पीटना चाहो तो काट पीट लो भाई, ना काटना पीटना चाहो तो ना समझो। तो हम इसको काटे पीटे लेते हैं। नीचे 4 चुको 16। फिलहाल ये संख्या 4 से तो कट ही जाएगी, ये समझ लो। ठीक है ना, 4 से काटो क्योंकि 4 से वो संख्याएं कट जाती हैं जिनके इकाई का मतलब आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, 4 का मतलब 4 चौको 16 और देखो 4 7 28, इधर 4 7 28, 3 बचे ना, नहीं हाँ 3 बचे तो 34 हो गए। 4 8 32, 2 बचे, 4 पंचे 20, 785 है, भागक जग 4 आ गया तो बराबर 785 भाजक 4। 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 एकम 4, इधर बच्चे कितने 3 तो 38 हो गए। तो 4 9 36, 4 9 36, 2 बचे ना 25 हो गए। 4 6 24, 1 बचा, 4 2 8 और 2 बचे, 4 पंचे 20। अब ये मापें सेंटीमीटर में थी तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये धारिता आ गई हमारी सेंटीमीटर में 196 यानी बेलन का आयतन। अतः हम कह सकते हैं, अतः ये क्या है, बर्तन है ना, जूस बेचने वाला आकृति में गिलास, हाँ लिख लो गिलास की आभासी, आभासी कैसे लिखा है, अर्धगोला है, आभासी ऐसे, आभासी धारिता बराबर 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आभासी आ गई। अब यहां से हम निकालेंगे वास्तविक धारिता। ठीक, तो वास्तविक धारिता ज्ञात करने के लिए अर्धगोले की धारिता और निकाल लो। अर्धगोले की धारिता, धारिता को आयतन कहा जाता है, बराबर अर्धगोले का आयतन। ठीक, तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू पाई का मान 3.1
1/4 लेना है हमें, और r का मान है 5/2, तो इसको 3 बार लिख लो, 5/2 इंटू 5/2। अब इन सब का हम करा देते हैं गुणा, और कुछ नहीं, ना गुणा कराओ तो काट भी लो। देखो 1 2 से ये कट गया, ठीक है ना, तो ऊपर आ गए ये 3.14, 1 2 से इसको भी काट लो, 2 एकम 2 और 1 बचा ना, तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 आ गया। तो ये 1.57 गुणा 55 25 पंचे 125 और भाग में 4 है, 4 नहीं 2 बचे केवल, ठीक, भाग में 2 है। तो अब इन सब का हम गुणा करा लेते हैं। जब इन सब का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा, गुणा कराने पर 196.25। अच्छा, ये बट्टे में 3 जो रहे वो छूट गए, तो बट्टे में 3 भी लिख लिया, बट्टे 3 दूना 6 सीधे। अब 6 से इतने में दे दो भाग, तो जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 32.70, 32.70 इतना आ जाएगा। तो अब ये धारिता किसकी आ गई, अर्धगोले की धारिता आ गई। तो अब हमसे पूछा है गिलास की वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब हम लिख सकते हैं, तो गिलास की वास्तविक धारिता क्या होगी भाई, देखो ये जो था, ये पूरा बेलन था, इसमें से इस अर्धगोले का आयतन घटा देना है, निकल आएगा। तो अर्धगोले का आयतन ये आया, गिलास का आयतन ये आया, तो हम लिख देंगे सीधे 196.25 माइनस ये 32.70, तो ये बराबर आ जाएगा। देखो जगह कम है, कौन एक दूसरा पेज निकाले, तो ये आ जाएगा घटाने पर सीधे सीधे चलो डायरेक्टली घटा देते हैं हम कहीं पर, तो ये आंसर आ जाएगा 163.55 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। अच्छा सवाल था, कहीं ना समझ में आ तो आप हमें कमेंट करिए, मैं और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। अब देखते हैं आखिरी 25वें नंबर का अथवा भाग, ये क्या कहता है। तो ये सवाल देखो कह रहा है कि, हालांकि हम पहले इधर डाल लेते हैं नंबर। तो अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है, कह रहा है रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला, ठीक, और कह रहा है जिस पर रंग नहीं किया गया है, वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अध्यारोपित का अर्थ होता है उसी पर ये अर्धगोला मान के चल बना हुआ, ठीक। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका मतलब, ये जो चित्र इसमें तो कम सही बना है, इसमें देखिए कि ये एक लट्टू है, ठीक, लट्टू के ऊपर ये एक अर्धगोला है, ठीक, और ये पूरा का पूरा प्लेन है, रंगा नहीं है, तो इसको रंगना है। तो कह रहा है रंगा जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब शंकु का वक्रपट ज्ञात करना है और अर्धगोले का, दोनों को मिला करके जो क्षेत्रफल निकलेगा वही हो जाएगा इस पूरे उपहार का वक्रपृष्ठ, वही हमें ज्ञात करना है, रंगा जाने वाला क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले तो इसका लट्टू का क्षेत्रफल निकालने के, लट्टू कैसा होगा, शंक्वाकार होगा, ठीक। तो शंक्वाकार क्षेत्रफल निकालने का मतलब है कि हमें गोला का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो गोले की तो त्रिज्या मान के चलें हो जाएगी 3.5। अच्छा अब ध्यान दो, ये पूरी ऊंचाई इसकी 5 सेंटीमीटर हमें दे रखे हैं सवाल में ही, ठीक है ना। चित्र से पढ़कर हम पता कर सकते हैं, जिस पर रंग नहीं किया वह इस प्रकार अपने मोमिया रंगों को रंगना चाहता है।
तो पूरी ऊंचाई 3.5 है। तो देखो 3.5 इसका ये व्यास है पूरा का पूरा, तो ये इतनी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो भाई पूरी 5 है और व्यास इसका 3.5 है, तो ये 3.5/2 रहेगी ना, इतनी आधी वाली 3.5/2, ठीक, और 3.5/2 इधर भी रहेगी। अच्छा, तो अब अगर हम ध्यान दें, ये त्रिज्या हो गई 3.5/2, अगर इसका हम पूरी ऊंचाई ये निकालें तो ये ऊंचाई कितनी बचेगी भाई, देखो ये पूरी ऊंचाई 5 है ना, तो इसमें से 3.5/2 कट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी तो 3.5/2 ही रहेगी, ये वाली, ये भी तो 3.5/2 रहेगी, क्योंकि ये गोला है भाई, अर्धगोला है, अर्धगोले की तो ऊंचाइयाँ त्रिज्या तीनों चारों बराबर होंगी ना, जो भी होंगी, तो इसलिए इसकी ऊंचाई यही रहेगी। अब अगर हम ये ऊंचाई ज्ञात करें तो इसको 3.5 का आधा कर लो, 3.5/2, तो अगर हम करेंगे तो 3 एकम 3 और दशमलव लगा, अब एक इधर है 53, 15 मतलब 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 1.75, ये इतनी 1.75 आ गई, तो 5 में 1.75 घटा दें तो ये वाली ऊंचाई आ जाएगी 3.25, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो कि हो जाएगी बराबर h के। इतना समझ में आ गया। अब इस खिलौने का क्षेत्रफल हम पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, उपहार का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अच्छा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है πr_l प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। अब देखो l की हमें ज़रूरत है, लेकिन l तो पता नहीं है, तो हम इधर पहले l बराबर निकाल लेंगे। l बराबर सूत्र होता है √h² प्लस r²। तो यहाँ से √h का मान कितना है, h है ये 3.25 इसका होल स्क्वायर, और प्लस ये r जो आई है, हमने जब पूरा इस तरीके से बटे में निकाला तो ये आ गए 1.75 इसका होल स्क्वायर। तो अब हम जब 3 इसका होल स्क्वायर करेंगे 2.5 का, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है ना, 3.0625। अरे मतलब इसका हम पूरा निकाल रहे हैं, अरे मतलब इसका आएगा 10.5625 प्लस, अब इसका जब करेंगे तो ये इसका आएगा 3.0625, 3.0625 हमने पहले ही निकाल रखा है क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी वाली है, ठीक। तो अब इन सबको ऐड कर दो, तो जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.5625, ठीक है ना। जब हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 13.5625 इस ढंग से ऐड कर देते हैं। तो अब आगे L बराबर हमने इतना निकाल लिया है, इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.625। तो L बराबर इसका जब हम वर्गमूल लेंगे और वर्गमूल भाग विधि से निकलेगा तो सवाल और लंबा खिंचा, इसलिए हमने डायरेक्टली निकाल कर रख दिया 3.69, ये लगभग में आ गया, ठीक है।
जब इतना आ गया तो L भी पता चल गया, तो अब इस सूत्र में हमें मान रख देना है। तो देखो इससे हमें पाई और R मिल जाएगा कॉमन, तो पाई R कॉमन, तो अंदर बचेगा L प्लस 2R। अब देखो पाई का मान हमें 22/7 रखना है, इंटू R का मान है 3.5/2 इंटू L का मान निकला ये 3.69 प्लस 2 इंटू R का मान है 3.5/2 ब्रैकेट बंद, 2 से 2 ये कैंसिल आउट। अब 7 से इसको काट लो, 7 एकम 7, 7 बना 5, 0 5 आ गया, तो 2 से इसको काट लो, 2 एकम 2, तो अब देखो 11 25 55। अब एक अंक पर दशमलव होगा, एक अंक पर दशमलव इंटू इनको ऐड कर लो, तो इसके बाद में कुछ नहीं, एक दशमलव के बाद एक जीरो पड़ा लिया तो 9। अब 5 6 5 11 की 1, 3 3 6 1 हासिल 7, 2 अंक पर दशमलव है, दशमलव लगा दिया। अब इनका करा दो गुणा, तो 55 और 0.7 1 9 का जब हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 39.549, नहीं 545 आएगा, 2 का हो गया 545, ठीक। तो अब अगर हम किताब का या इसका अंशाल का उत्तर देखें तो ये आ रहा है, और इसमें उत्तर दे रहे हैं अथवा भाग में क्षेत्रफल 39.6 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं कि ये देखो 5 है और 5 से बड़ी संख्या होते तो उनको राउंड अप करके लिख दिया जाता, तो अब दशमलव में हमने एग्जैक्टली तो पूरा पूरा निकाला, लगभग में इतना आंसर ये सब चल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो आशा है ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगला अनसॉल्व पेपर लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।